आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 3 यूजफुल हैबिट्स के बारे में बताएंगे। ये हैबिट्स साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट्स है। इनका इस्तेमाल करके आपको बेनिफिट्स होंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली हैबिट होनी चाहिए वह है कि आप जिन टेक्निक्स को स्टेमरिंग की प्रॉब्लम दूर करने के लिए फॉलो करना चाहते हैं उन्हें एक पेपर पर लिखकर अपने सामने रखिए। मैं अच्छे से इसे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर आपको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपने अभी तक कुछ न कुछ रिसर्च किया हुआ होगा, कहीं से कंसल्टेशन लिया हुआ होगा, तो आपको उनसे कुछ न कुछ ऐसा जानने को मिला होगा कि जिसे फॉलो करके आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ जानने को नहीं मिला है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उनमें हमने आपको सॉल्यूशन बताया है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अब प्रॉब्लम को दूर करना है तो इसके लिए जो टेक्निक्स होती है उन्हें कंटिन्यूअसली फॉलो करनी पड़ती है। जब हम उन्हें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमें हमारे बोलने में बदलाव नजर आता है, हम बेहतर बोलने लगते हैं और लॉन्ग टर्म में हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन लोगों की एक बड़ी क्वेरी यहां पर यह होती है कि हम जो टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो हमें हमेशा याद नहीं रहती है। तो मैं आपको सिंपल एक तरीका बता रहा हूं कि जिससे आप अपनी टेक्निक्स को बार बार याद कर पाए और उनको फॉलो कर पाए, क्योंकि जब तक टेक्निक्स फॉलो नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते। अगर टेक्निक्स फॉलो होगी तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो यहाँ पर हमें हमारे सामने एक पेपर पर लिख कर रखना है कि हम कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो करना चाहते हैं। यह हम हमारे घर पर रख सकते हैं या हमारी ऑफिस में रख सकते हैं या उस जगह पर रख सकते हैं कि जहां पर हम ज्यादा समय बिताते हैं। उसे आप सामने स्टिक कर दीजिए, मतलब कि चिपका दीजिए। अगर बुलेटिन बोर्ड है तो आप बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगा दीजिए। अगर आपके घर पर कोई व्हाइट बोर्ड है या कोई ब्लैक बोर्ड है तो उसके ऊपर लिख लीजिए। ये सब आप कर सकते हैं। देखो, सिर्फ कागज को सामने रखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको मेरे खुद के अनुभव के ऊपर से बता रहा हूं। मैं जब पढ़ाई करता था उस वक्त मैं कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना चाहता था, कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहता था, तो मैं न सिर्फ उनको लिख कर रखता था लेकिन डेली उसको रिवाइज करता था। तो आपके सामने भी ये जो कागज आप रखते हैं या फिर बोर्ड के ऊपर लिखकर टेक्निक्स रखते हैं, उनको डेली आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। कभी कभी ऑटोमेटिकली ध्यान जाएगा, अदरवाइज डेली आपको उन्हें पढ़ना है। कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो उसे पढ़ लीजिए कि जिससे वापिस आप उस चीज को, उन टेक्निक्स को रिकॉल कर पाए और अप्लाई कर पाए। तो ये हमारी तरफ से सबसे पहली टिप आपके लिए है कि आपके सामने जो टेक्निक्स आप फॉलो करना चाहते हैं उनको लिखकर एक कागज रखने की हैबिट बनाइए। बात करते हैं स्टेमरिंग की आदत को दूर करने के लिए दूसरी आदत के बारे में। वह है कि आपको अपने बोलने में ऑल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करना है। क्या होते ऑल्टरनेटिव वर्ड्स? बहुत बार हम देखते हैं कि लोग बोलते समय अगर हकलाते हैं तो वे अपने बोलने में कुछ बदलाव करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है कि जिन्हें कुछ शब्दों को बोलने में हकलाहट होती है, स्टेमरिंग होती है, तो वे क्या करते हैं, उन शब्दों को हो सके उतना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, उनके समानार्थी शब्द, सिनोनिम्स का यूज करते हैं। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम उन शब्दों को ही बोलेंगे कि जिन शब्दों को बोलने में हमें स्टेमरिंग हो रही है। मतलब कि
अगर हम कोई शब्द बोलना चाहते हैं और स्टेमरिंग के कारण अगर हम उन शब्दों को नहीं बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, भले स्टेमरिंग हो लेकिन उन शब्दों को बोलेंगे। क्यों, समझिएगा। आपका यहां पर टारगेट ये नहीं है कि आप सिर्फ अपनी बातें वहां पर कर दे। आपका टारगेट लॉन्ग टर्म में ये है कि आपको स्टेमरिंग जहां जहां पर भी हो रही है वहां पर आपको स्टेमरिंग ना हो। यहां पर आप सिनोनिम्स बोलकर अपनी बात तो टेम्परेरी कर देंगे, लेकिन ये तो प्रॉब्लम से भागने की बात हुई। हम प्रॉब्लम से डर गए इसलिए सिनोनिम्स का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही करते रहेंगे तो जिस चीज से हमें डर लगता है उससे भागेंगे तो हम कभी भी उन वर्ड्स को अच्छे तरीके से नहीं बोल पाएंगे कि जिनमें हमें स्टेमरिंग हो रही है। तो हमें यहां पर करना ऐसा है कि जिन वर्ड्स को बोलने में स्टेमरिंग होती है उन वर्ड्स को बोलने में स्टेमरिंग न हो। इसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशन को ढूंढे। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मैंने आपको पास्ट में जो वीडियोस के अंदर टेक्निक्स बताई है, अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आपको स्टेमरिंग एक शब्द में भी नहीं होगी। तो यहां पर अगर आप उन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आप यहां पर अपने बोलने में सभी शब्द बिना स्टेमरिंग बोल पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा समय लगे लेकिन आप बोल पाएंगे, ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस होगा। तो अल्टीमेटली आप सिनोनिम्स का यूज मत कीजिए, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स को मत बोलिए, बट वही शब्दों को बोलिए कि जो आप बोलना चाहते हैं। हमारे एक क्लाइंट का मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे वह क्लाइंट यही चीज करते थे कि वो सिनोनिम्स का यूज करते थे, समानार्थी शब्दों को बोल लेते थे, लेकिन हमने उनको कहा कि आपको वही शब्द बोलने हैं। हमें हमारी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो टेक्निक सीखी हुई है उनको यहां पर अप्लाई करना है। वे अप्लाई करने लगे। वर्तमान में, आज की तारीख में वे उन सभी शब्दों को बिना स्टेमरिंग बोल पाते हैं। कैसे? डर से भागे बिना और प्रैक्टिस के द्वारा। तो ये हमारी तरफ से दूसरी सलाह आपके लिए थी। हकलाने की समस्या को दूर करने के लिए जो तीसरी आदत हमें हमारी रूटीन लाइफ में लानी चाहिए वह है कि हम उस चीज से नहीं डरेंगे कि लोगों को हमारी स्टेमरिंग के बारे में पता चल गया तो। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को स्टेमरिंग के बारे में पता चल जाएगा तो। इवन मैं तो कहूंगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग इस चीज के बारे में सोचते हैं। तो यहां पर मैं कहना पहले ये चाहूंगा कि सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा तो क्या होगा। अगर हम यह सोचेंगे तो हम हमेशा एंग्शियस रहेंगे, मतलब चिंतित रहेंगे। अगर आप चिंतित रहेंगे तो आप जो टेक्निक से स्टेमरिंग की प्रॉब्लम दूर हो सकती है उनको फॉलो कैसे कर पाएंगे, उनके ऊपर ध्यान कैसे दे पाएंगे। तो यहां पर अगर आप स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने की जो टेक्निक्स होती है उन्हें फॉलो करना चाहते हैं तो पहले तो आप रिलैक्स होने चाहिए। आपका माइंड स्ट्रेस से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, आप एंग्शियस नहीं होने चाहिए। अगर आप रिलैक्स होंगे तो आप ये टेक्निक्स को अप्लाई कर पाएंगे और आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। अब सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है तो चलने दीजिए, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में अच्छा बोलना चाहते ये आपका टारगेट है या लॉन्ग टर्म में आप अच्छा बोलना चाहते ये टारगेट है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में अच्छा बोलना चाहते ये आपका टारगेट है, मतलब कि आप अपनी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। तो लोगों को पता चलता है तो चलने दीजिए, क्योंकि अगर लोगों के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो हम टेक्निक्स के बारे में सोच पाएंगे, और टेक्निक्स के बारे में सोचेंगे तो उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। अब मान लीजिए कि सामने किसी को पता चल गया कि हम स्टेमरिंग करते हैं, तो क्या हुआ? आप स्टेमरिंग करते हैं इसलिए पता चला ना, वो आज नहीं तो कल उनको पता चल ही जाता, क्योंकि ये सारी चीजें हम छिपा कर नहीं रख सकते हैं, लोगों को कभी ना कभी पता चल ही जाता है। तो क्यों हम छिपा कर रखे और सामने वाले व्यक्ति को पता न चलने दे। पता चलता है तो चलने दीजिए, आप सिर्फ अपनी टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। एक और बात, सामने वाले व्यक्ति कितने समय तक उसे याद रखेंगे। आजकल लोगों के पास ही प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है कि वो आपके प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए समय नहीं दे सकते हैं। अगर उनको पता चला भी तो भी वह व्यक्ति 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक उसे याद रखेंगे, लेकिन बाद में वो खुद भूल जाएंगे। आपके प्रॉब्लम की इंप्रेशन उनके दिमाग के अंदर थोड़े समय के लिए रहने वाली है,
आप ऐसा सोचिए, 4 दिन उनको पता चला तो आप अपनी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर लेंगे तब भी उनको तो पता चलने ही वाला है, तब वो आपके लिए उनके दिमाग में इंप्रेशन को चेंज कर देंगे। लंबे समय तक कोई भी चीज लोगों के दिमाग के अंदर नहीं रहती है, तो शांति से रिलैक्स होकर लोगों को पता चलता है तो चलने दीजिए। आप सिर्फ टेक्निक्स के ऊपर फोकस कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो ये हमारी तरफ से तीसरी सलाह आपके लिए थी। तो साथियों, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको 3 वैसी आदतें बताई कि जो आप अपने अंदर ला सकते हैं और स्टमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्टमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।